इतने अपने मंसूबों में कामयाब हो जाते हैं और कैसे वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। रिपोर्ट आप देखिए। आपसी झड़प और खूनी संघर्ष भरी रही होली। रंगों वाली होली ने छोड़ी खूनी छाप। होली के दिन 40 से ज्यादा मौतें। देश भर में काफी धूमधाम से होली का त्योहार मनाया गया। लोगों ने एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाकर बधाइयां दी। सारे गिले शिकवे भूलकर गले मिले, रंगों वाली होली का पूरा आनंद उठाया। लेकिन राज्य बिहार की होली इस बार कुछ अलग ही छाप छोड़ गई। बिहार में होली का दिन आपसी झड़प और खूनी संघर्षों से भरा रहा। होली के दिन बिहार में 40 से ज्यादा मौतें हुई। कहीं शराब के नशे में धुत होकर किसी ने फायरिंग की, तो कहीं आपसी विवाद, तो कहीं वर्चस्व की लड़ाई ने 41 लोगों की जान ले ली। जहां एक तरफ होली के दिन लोग रंगों का लुत्फ उठा रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ दबंगों ने 41 घरों का चिराग बुझा दिया। रंगों की होली को खूनी होली में तब्दील कर दिया इन दबंगों ने। खबर पूरे बिहार से होली के दिन आपराधिक घटनाओं वाली है। बक्सर में खूनी संघर्ष में 22 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। भागलपुर में आपसी झड़प में 15 लोग और सामरण में जमीनी विवाद में 14 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं पटना में जहां लोग होली के रंग में सराबोर थे, वहीं आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने में लगे हुए थे। पुलिस की मुस्तैदी के बावजूद अपराधी अपने मंसूबे में सफल रहे और आराम से हत्या और लूटपाट जैसी घटनाओं को अंजाम देकर फरार हो गए। सुशासन की पुलिस का दिखा अमानवीय चेहरा। बदसलूकी की सजा मौत। अपराधियों की ऐसी तस्वीरें तो आ ही रही थी। इस बीच भागलपुर से पुलिस का भी अमानवीय चेहरा सामने आया, जहां फ्लैग मार्च के दौरान पुलिस ने एक युवक को बड़ी बेरहमी से पीटा। इल्जाम क्या लगाया कि वो युवक बदसलूकी कर रहा था। उस युवक को इस बदसलूकी की सजा मिली मौत। इन बेरहम पुलिस वालों ने उस युवक को इतनी बर्बरता से पीटा कि आखिर में उसने दम तोड़ दिया। बेवजह पहली बात तो ये बोलेंगे, फर्स्ट लाइन ये बोलेंगे कि मेरे पापा का मर्डर हुआ पुलिस के द्वारा। क्या हुआ था? ऐसा कुछ भी नहीं था, बस बेवजह घर में घुस के जबरन मारपीट किए और जबरदस्ती घसीट के गले में गमछा पकड़ के थाना ले आए। और थाना में उनके साथ क्या हुआ नहीं पता हम लोग को। और कुछ देर बाद उसका तबीयत बिगड़ गया और उसका डेथ हो गया हॉस्पिटल में। तब भाई को गमछा लगा को मारा, तीनों बच्चा को मारा, बहू बेटे को मारा है सर। बहू बेटे देखिए इसको। बहरहाल होली तो बीत गई, लेकिन होली ने जो छाप छोड़ी वो दुर्भाग्यपूर्ण है। सुशासन लाख दावे कर रहे थे, लेकिन उसके शराबबंदी वाले राज्य ने कई लोगों की जानें ले ली, जिसमें कई जान जाने की वजह रही खुद शराब। ऐसे में सवाल यही कि बेलगाम अपराधियों को कानून का डर क्यों नहीं और इन 41 मौतों का जिम्मेदार कौन? वीआईपी न्यूज के लिए सुमित मिश्रा की रिपोर्ट। तो चलिए, सीनियर रिपोर्टर शशांक दुबे आज के दिन लाइव जुड़े हैं, जो कल के दिन की क्या तस्वीरें रही अपने शब्दों में बयां करेंगे। शशांक, कल के दिन का हाल कैसा रहा प्रदेश का? क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि एक दिन में 40 से अधिक मौतें ये गवाही देती हैं चीख चीख कर कि कैसे ये त्योहार मातम में पसर गया और पुलिस प्रशासन कल के दिन भी मूक दर्शक बना हुआ दिखाई दिया। शशांक, देखिए सागर, बिहार क्या पूरे देश में होली काफ़ी हर्षोल्लास से मनाई जाती है। काफ़ी धूमधाम होती है, नाच होता है, गाना होता है, संगीत होता है। दूसरे अगर उसको डार्क साइड में जाए तो
शराबबाजी होती है, हुड़दंग होते हैं, नौटंकी होती है, मारपीट होती है। और बिहार में भी ऐसा ही हुआ है कल के दिन। देखिए जो कल के दिन और उससे एक दिन पहले के आंकड़े हैं, जहां 41 लोग बिहार में होली के दौरान आने या जाने के क्रम में उनकी मौतें हुई हैं। देखिए मौतें कई कारणों से हुई हैं। उसमें से एक कारण था कि दुर्घटना, सड़क दुर्घटना, क्योंकि शराब पीकर ड्रंकन स्थिति में या फिर गलती से भी ड्राइवर की गलती से भी सड़क दुर्घटनाओं में बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई है। दूसरे जो मौत के कारण रहे हैं वो मौत के कारण ज़मीनी विवाद रहा है। देखिए सागर, आम तौर पे होली के समय जो ज़मीनी विवाद होता है, दरअसल वो इसलिए भी होता है कि होली के समय तमाम लोग बाहर से अपने गांव लौटते हैं और अपनी ज़मीनों पर दावा करते हैं, क्योंकि जब वो गांव से बाहर होते हैं तो तमाम तरह के ज़मीनी विवाद पनपते रहते हैं। और जब होली में लोग इकट्ठा होते हैं गांव में, तो कहीं ना कहीं बहस होती है, ज़मीनों का हिसाब किताब होता है और फिर खूनी हिंसक झड़प हो जाती है और इस पर भी मौतें हुई हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मौत यह है कि शराब पीकर हुड़दंग मचाना और शराब के नशे में गाली गलौज और मारपीट करना और वो उस दौरान हिंसा होना, उसमें जो मौतें हुई हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिहार में शराबबंदी भी लागू है और होली को लेकर तमाम तरह के निर्देश और शासन ने दावे भी किए थे। और एक महत्वपूर्ण वजह है जो बिहार में होली के समय मौतें होती हैं, और वो है डीजे में गाना बजाना, गाड़ियों में गाना बजाना, अश्लील गाने बजाना, जिसकी हालांकि प्रशासनिक तौर पे मनाही है, पूरी तरह से रोक है, लेकिन वो बजाए जाते हैं। और जब आसपास के लोग उसका विरोध करते हैं तो हुड़दंगई कहिए, अपराधी कहिए, दबंग कहिए, जो लोग इस तरह का आयोजन करते हैं उनके और लोगों के बीच में मारपीट होती है। और पूरे बिहार में लगभग कम से कम 100 से ज़्यादा ऐसे मामले कल सामने आए हैं। 100 से 150 करीब मामले सामने आए हैं जहां डीजे बजाने को लेकर थाने में शिकायत की गई है। और उसके बाद जब नहीं लोगों ने सुना है तो 2 गुटों में मारपीट हुई है और कई लोगों की मौत भी हुई है। ये तमाम कारणों को मिलाकर 41 मौत हुई है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि होली जैसे त्यौहार में जहां आपसी भाईचारे की बात होती है, बिहार में तमाम तरह की आपराधिक घटनाएं भी हुई हैं। एक पुलिस का भी चेहरा आपने अभी अपनी स्टोरी में दिखाया कि पुलिस का भी चेहरा आया, जहाँ एक व्यक्ति को डिटेन किया गया, पकड़ा गया, गिरफ्तार किया गया और उसको थाने ले गए हैं और उसकी मौत हुई है। तो कहीं ना कहीं पुलिस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि पुलिस ने इस तरह किया। देखिए एक और इससे पहले जिसको हम 41 में जोड़ रहे हैं, वो नालंदा में एक घटना घटी थी जहां एक ट्रक, अनियंत्रित ट्रक एक घर में जाके घुस गया और 6 लोग वहां पे 6 लोगों की मौत हो गई और 15 लोग घायल करीब हो गए। तो इस तरह की दुर्घटनाएं भी बहुत हुई हैं। लेकिन जमीनी विवाद में मारपीट, गोलीबारी, फायरिंग और कहीं ना कहीं डीजे बजाने को लेकर या हुड़दंगई रोकने को लेकर जो शरीफ लोग उसको रोकते हैं, उसको लेकर मौतें हुई हैं। तो देखिए पूरी तरह से प्रशासनिक जो दावा था, जो सरकार का दावा था कि होली में तमाम तरह के संयम बरतना है, पूरे प्रोटोकॉल्स थे और कहीं ना कहीं शांति समिति की बैठक हर थाने में होती है, जहां पर ये पूरी समाज को भी दायित्व दिया जाता है पुलिस की तरफ से कि आप भी इस तरह की चीज़ों को रोकने के लिए पुलिस की मदद करें और पुलिस भी तत्पर रहती है। इन तमाम चीज़ें सिर्फ कागजी दावे दिखे, नज़ारत दिखी और यही कारण है कि बिहार जैसे राज्य में 41 मौतें कल सामने आई होली के दौरान। लेकिन शशांक, जो आप जिक्र कर रहे हैं कि लगभग 150 मामले दर्ज किए गए, लोग डीजे बजाते हुए दिखाई दिए, तो क्या प्रशासन इतना मुस्तैद नहीं था कल के दिन? जो दावे पहले किए जा रहे थे, अगर मुस्तैद अगर रहता प्रशासन तो शायद लोगों के बीच झड़प की ये खबरें सामने नहीं आती, क्योंकि 150 मामले, ये संख्या काफी होती है। शशांक, देखिए सागर, पूरे बिहार में आप राजधानी में पटना की बात करूँ तो इस वक्त भी आज के दिन भी, चूँकि आज होली का दूसरा दिन, यहाँ होली आज भी होती है और मटके फोड़े जाते हैं, तमाम तरह के आयोजन होते हैं। पूरी तरह से ये कानून बना हुआ है, नियम भी है कि आप इतने से ज़्यादा आवाज़ में नहीं, एक सर्टेन डेसिबल से ऊपर आप आवाज़ में ध्वनि प्रदूषण नहीं फैला सकते हैं। लेकिन अब आप कहीं चले जाएंगे, टोली में टोली झुंड बनाकर, लड़के युवा जो भी कहिए, हुड़दंगई, तमाम लोग अभी डीजे बजा रहे होंगे, तरह तरह गाने बजा रहे होंगे। तो हर गली में, हर गांव में, हर शहर में एक प्रचलन सा बन गया है कि कहीं ना कहीं होली के दिन डीजे लगा दिया जाता है, बड़े बड़े साउंड बॉक्स लगा दिया जाते हैं और तमाम लोग तरह तरह के गाने बजाते हैं। हालांकि वो गाने अच्छे भी होते हैं, ऐसा नहीं कि हर जगह अश्लील गाने बजते हैं, लेकिन सामान्य तौर पे जहां युवाओं की टोली होती है, अश्लील गाने बजते हैं। अधिकांश लोग ड्रंकन होते हैं, शराब पिए हुए होते हैं। हालांकि यहाँ शराबबंदी है, लेकिन इसका कोई असर नहीं दिखा है। तो पूरी तरह से शराब के नशे में हुड़दंगई करते हुए डीजे बजाते हैं। और ये सिर्फ एक जगह की बात नहीं है, आप मैंने 100 से 150 शशांक, लौट कर आऊंगा। क्राइम की रिपोर्टिंग अधिकतर करते आपने देखा होगा। अनिल इस वक्त फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। अनिल, कल के दिन अपराध की कैसी तस्वीरें रही पटना में और हालात कैसे रहे, कितने मामले दर्ज किए गए और पुलिस कितनी मुस्तैद दिखाई दी? अनिल।
जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो राजधानी पटना की अगर बात करें, होली के दिन की बात करें, सोमवार की अगर बात करें, तो राजधानी पटना में लगातार जो है मौतों की खबरें आती रही। ऐसे में अगर पहली घटना की बात करें तो तड़के सुबह कंकड़बाग थाना क्षेत्र में चाकुओं से गोद कर एक 28 वर्षीय युवक की मौत हुई। वहीं अगर बात करें हम तिरबहोर थाना क्षेत्र की, तो वहां पे एक होटल के अंदर लाश बरामद हुआ जिसके कि हाथ और पैर बंधे हुए थे और साफ तौर पे यह कहा जा रहा था कि इसकी भी हत्या की गई है। और वहीं अगर बात करें हम दूसरी ओर, तो पटना के बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र की अगर बात करें तो वहां भी एक युवक को 3 गोलियां मारी गई है। अभी उसकी स्थिति जो है वो नाजुक बताई जा रही है और अस्पताल में भर्ती है। वहीं अगर बात करें हम फिर से एक बार पटना से सटे नौबतपुर की, तो नौबतपुर में भी जमीनी विवाद को लेकर आपसी झड़प में करीबन 6 से 7 लोगों के घायल होने की सूचना है। अगर हम बात करें सागर पटना से सटे फतुआ की, तो फतुआ और बाढ़ की, तो वहां भी एक एक मौतें जो है वो सामने नजर है। तो ऐसे में कुल मिला जुला कर अगर बात करें हम राजधानी पटना की, तो ये भी खून की होली कह सकते हैं कि कल जो सोमवार का दिन था वहां खून की होली जो है वो पटना में दिखी है। जी सागर। लेकिन अनिल, क्या किसी अधिकारियों से बातचीत हुई? क्या डीएसपी साहब ने कुछ बोला इस पूरे मामले पर? जी अगर बात करें हम इस पूरे मामले की और उन घटनाओं की, तो अभी तक पुलिसिया जांच जो है लगातार जारी है। लेकिन बावजूद इसके हत्याओं का जो दौर था वो सोमवार का दिन जो होली का दिन था उसमें भी कहीं ना कहीं खलल पड़ी है और रंगों की होली खून की होली में तब्दील होती हुई नजर आई है। हालांकि अभी तक कोई अधिकारी इस पे बोलने के लिए सामने तो नहीं आए हैं, लेकिन ये साफ तौर पे देखा जा सकता है कि जिस तरह से अपराधी बिहार भर के अगर अपराध की बात करें तो लगातार जो है वो बढ़ता जा रहा है। और वहीं हम सोमवार की अगर बात करें, होली के दिन की बात करें, तो 41 मौतें पूरे बिहार में देखी गई है, जो कि एक बहुत ही सोचने का विषय बनता है। ठीक है, चलिए, शुक्रिया अनिल पूरी जानकारी के लिए। तो शशांक, अनिल को आपने सुना, लेकिन अधिकारी फोन नहीं उठा रहे हैं। शशांक, लगातार वीआईपी न्यूज कोशिश कर रहा है कि डीजीपी साहब ही फोन उठा ले, उनसे ही हम सवाल जवाब हम कर सकें। लेकिन वो जो सार्वजनिक किया गया नंबर था शशांक, आपको याद होगा नीतीश कुमार जब आग बबूला हो गए थे आप लोगों के सवालों से, उसके बाद आज तक जब भी आप मौकों पर फोन लगाएंगे फोन उनका उठता नहीं है। और हालात ऐसे हैं बिहार के कि होली वाले दिन भी मातम में पूरा माहौल बदला हुआ दिखाई दिया। शशांक, देखिए, अधिकारियों की कार्यशैली पर तमाम सवाल उठते आए हैं। हालांकि हर जगह की स्थिति कुछ अलग अलग है, लेकिन डीजीपी का जहाँ तक आपने सवाल उठाया, डीजीपी ने किन कारणों से फ़ोन नहीं उठाया नहीं कहा जा सकता, लेकिन आम तौर पे शिकायत रही है कि डीजीपी आम लोगों का फ़ोन रिसीव नहीं करते हैं। और नीतीश कुमार ने एक व्यवस्था बनाई थी, उन्होंने डीजीपी को एक आदेश जारी किया था और उसके आदेश के बाद पुलिस मुख्यालय ने एक पत्र जारी करके एक नंबर भी सार्वजनिक किया था और कहा गया था कि अगर डीजीपी नहीं भी उठाते हैं तो इस नंबर पर लोग अपनी शिकायत बताएंगे और वो संबंधित अधिकारी उसको अटेंड करेंगे। इसके लिए एक अधिकारी डिप्यूट किया जाएगा और डीजीपी तक अपनी बातें पहुंचा देंगे। लेकिन आपने फ़ोन किया और फ़ोन नहीं उठाया, तो निश्चित रूप से ये बात उस आदेश की भी अवहेलना है और इसको नीतीश कुमार को निश्चित रूप से देखना चाहिए। अगर नीतीश कुमार या उनकी सरकार का कोई नुमाइंदा, कोई भी रिप्रेजेंटेटिव इन बातों को देख रहा होगा तो निश्चित तौर पे सरकार का की जो मंशा है या सरकार का जो कहीं ना कहीं एक गरिमा है उस पर ठेस पहुँचती है, क्योंकि नीतीश कुमार खुद मुख्यमंत्री ने इसका आदेश दिया था। लेकिन दूसरी बात, जो पूरे बिहार में अपराध की बात है, होली के दिन के अपराध की बात है, देखिए अपराध आमतौर पर वो भी होते आए हैं, लेकिन कल जो 41 मौतें हम लोग बता रहे हैं वो 41 मौतें में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो विशुद्ध रूप से आपराधिक घटनाएं हैं, लेकिन तमाम घटनाएं ऐसी भी हैं जो होली से जुड़ी हुई हैं। यानी कहीं ना कहीं होली के अवसर पर जिस तरह का माहौल समाज में बन जाता है, जिस तरह के पूरे बिहार में माहौल बन जाता है, उस माहौल की वजह से तमाम मौतें हुई हैं। ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। और दूसरी बात है, जो दुर्घटनाएं हुई हैं ये भी देखने का विषय है कि होली के खुमारी में लोग शराब पीकर गाड़ियां चला रहे थे। वैसी शशांक, लौट कर आऊंगा। आलोक मेहता आरजेडी के प्रवक्ता फोन लाइन पर। आलोक जी, स्वागत है वीआईपी न्यूज में। हाँ, धन्यवाद। आलोक जी, क्राइम का ग्राफ तो देखिए बिहार में बढ़ता चला जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कल के दिन लोग खुशियां मना रहे थे, जश्न मना रहे थे, लेकिन इस दौरान भी पूरी तरह से रक्त चरित्र, रक्त रंजित होली दिखाई दी बिहार के अंदर। खून पूरा फैला हुआ दिखाई दिया जहां पर होली का रंग फैला हुआ दिखाई देना चाहिए। बताइए इस पर क्या कहना चाहेंगे और मौजूदा सरकार की कार्यशैली पर, प्रशासन के रवैये पर। आलोक जी, ये बहुत दुखद है और यह बहुत, मैं समझता हूँ कि इनएविटेबल सा दिखने लगा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे इसे होना ही था। सरकार पता नहीं इसका कंसंट्रेशन कहाँ है,
लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर अपने तरफ से कौन सा डाटा कहां से लाकर लोग पेश करते हैं कि पहले से बेहतर है, और तथाकथित जंगल राज जिसका नाम देते रहे हैं उससे किसी भी मायने में बेहतर यदि हो जाता तो शायद ये कहने को होता जनता के बीच, लेकिन ये एक झूठ को 100 बार बोलकर उसे सच दिखाने की जो तानाशाही कोशिश होती है हिटलर की, उसी पर लगे हुए हैं। और इनसे बिहार संभल नहीं रहा है इन लोगों से, और लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ तमाम मोर्चे पर यह सरकार विफल दिख रही है। होली के मौके पर मतलब ऐसा लगा कि जैसे सब लोग मस्त हैं और कहीं क्राइम हो रहा है तो उसे संज्ञान में भी लेने की जरूरत नहीं है। कितनी हत्याएं हो गई और उस दिन पुलिस नहीं पहुंची वहां पर, तो फिर ये सब जो हो रहा है यह बहुत ही दुखद हो रहा है। और मतलब बिहार की जनता जिन अपेक्षाओं के साथ केंद्र सरकार या राज्य सरकार को वोट देने का और जिताने का काम करती है, तो तमाम अपेक्षाएं धरी की धरी रह जा रही हैं। और ऐसा लग रहा है कि कुछ करना है तो मुझे करना है, या कुछ नहीं करना है तो दूसरे को बिल्कुल क्या इससे मतलब। बिल्कुल आलोक जी, तो ये हालात तो अब सुधारने होंगे, नहीं तो फिर आने वाले समय में और भी तस्वीरें खराब हो सकती हैं। शुक्रिया बातचीत के लिए वीआईपी न्यूज में। लेकिन शशांक, एक सवाल आपसे, आप हर बार की होली आप देखते चले आ रहे हैं, बिहार के आप रहने वाले, लगातार बिहार की रिपोर्टिंग आप करते चले आ रहे हैं, वहां के ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग से आप जुड़े हुए हैं। हर बार की होली की अपेक्षा इस बार की होली कितनी आपको अलग दिखाई दी, और क्या इस बार हत्या और मौत के मामले पिछली बार से अधिक थे या फिर थोड़े कम दिखाई दिए? शशांक। देखिए सागर, ये आंकड़ों के अनुसार इन बातों को नहीं कहा सकता। इस बार होली को दो रूप में आप देख सकते हैं। पहली होली जो बिहार में या कहीं भी देश में, आमतौर पे बिहार की अगर मैं बात करूं तो बिहार में होली जो है काफ़ी अच्छे तरीके से मनाई जाती है, और होली में हुड़दंगाई भी बिहार में काफ़ी होती है। और आमतौर पर जो पुलिस और प्रशासन की भूमिका होती है वो आज के दिन वैसी होती है कि कहीं ना कहीं चीज़ों को एडजस्ट करके चलना है। नहीं, आप इतनी बड़ी संख्या में लोग गलियों में निकलते हैं, सड़कों पर निकलते हैं, यूथ निकलते हैं कि आप हर व्यक्ति को कानून के डंडे से ठीक नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। और यही कारण है कि जब भी होली आती है तो एक बिहार में हर थाने में एक परंपरा है कि शांति समिति की बैठक होती है। समाज के तबके के, चाहे व्यवसायी हों, सामाजिक कार्यकर्ता हों, यानी युवा संगठन से हों, तमाम तबके के लोगों को थाने में बुलाया जाता है। वहाँ एक बैठक होती है, पुलिस और पब्लिक के बीच मीटिंग होती है, और ये निर्णय लिया जाता है कि होली में क्या क्या नहीं करना है, सरकार के क्या निर्देश है, क्या गाइडलाइन है, और समाज के लोगों का फर्ज है कि उसका अनुपालन कराएं। लेकिन ये सिर्फ ऑर्नामेंटल हो गया है, क्योंकि बैठकें होती है, चाय नाश्ते का दौर चलता है, और ये इतिश्री हो जाता है। उसके बाद जब सोसाइटी में आप आते हैं तो उसी तरह की हुड़दंगाई होती है। और सागर, आप जानते हैं कि जब इतनी बड़ी संख्या में लोग होली खेलते हैं, एक धार्मिक भावना से भी जुड़ा हुआ मामला है। कहीं ना कहीं पुलिस भी हाथ डालने में बचती है कि होली को रोक रही है पुलिस। तो इस बार की होली और अगले बार की होली में एक कोरोना जो है, चूंकि उस बार भी कोरोना का आतंक था, तो जो कोरोना का काल है तो लोगों को तमाम गाइडलाइन और रिस्ट्रिक्शंस दिए गए थे, लेकिन शायद बहुत कम लोगों ने इसका पालन किया है। और दूसरी बात है, जो होली में जिस तरह की हुड़दंगाई होती थी वो हो रहा है। अब ये अलग की बात है कि इस बार उसका अपराध में, यानी कहा जाए मौतों में या हिंसा में कितना ज़्यादा कन्वर्जन हुआ है, ये एक अलग का विषय है। लेकिन हर साल ऐसी परिस्थितियाँ कमोवेश होती हैं। बाइकर्स बाइक्स पे निकलते हैं, टोलियाँ बना के निकलते हैं, ओवरलोडेड गाड़ियाँ निकलती हैं, तमाम लोग जिससे नहीं मतलब है उसको भी रंग डालते हैं, और उसके बाद भी विवाद होता है। डीजे बजाने को लेकर विवाद होता है, डीजे में कौन सा गाना बजे इसको लेकर कभी कभी एक ही समूह के लोग आपस में लड़ जाते हैं और मौतें हो जाती हैं, गोलियां चल जाती हैं, या कहा जाए हिंसक झड़प हो जाती है। तो तमाम तरह की बातें होती हैं। और जो शराबबंदी बिहार में एक मुद्दा है, तो शराब का सेवन करके और नशे, तमाम और नशों का सेवन करके भी लोग आपस में हिंसा करते हैं। तो देखिए, एक मनोवृत्ति है, आप बहुत ज़्यादा कानून के डंडे से नहीं हर चीज़ को हाँक सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस बार तमाम घटनाएं, चाहे रोड एक्सीडेंट हो, चाहे ज़मीन का विवाद हो, चाहे जो भी हो, जो तमाम चीज़ें होली के दौरान हुई हैं, ये जो कन्वर्जन हुआ इन हिंसा का, दंगे का मौत में कन्वर्जन हुआ, ये काफ़ी दुखद है। और कमोवेश स्थितियाँ होली के समय ऐसी ही रहती हैं जी। लेकिन क्या प्रशासन को और भी मुस्तैदी दिखानी होगी, क्या सबक अब लेना होगा ताकि आने वाले समय में इस तरह की घटनाएं ना हो? शशांक,
क्योंकि देखिए, फोन ना उठाना, सवालों से मुंह फेर लेना, ये तो नेताओं की, प्रशासनिक अधिकारियों की ये पुरानी आदत है। लेकिन आम जनता इसमें देखिए पिस जाती है। एक शख्स गया था होली मनाने के लिए अपने दोस्त के घर, लेकिन वहां पर कुछ दबंगों ने उसकी पीट कर हत्या भी कर दी और जेब में रखे 20,000 रुपए भी वो निकाल लिए। ये आलम है। लोग रोते रहे, बिलखते रहे। पुलिस वहां पर काफी देर में पहुंची, उसके बाद मामले की खानापूर्ति की जा रही है। ये ऐसे मामले जो पोल खोल कर रख देते हैं शशांक। ठीक है शशांक, इसी सवाल पर रहूंगा। चितरंजन गगन, आरजेडी के प्रवक्ता, फोन लाइन पर। चितरंजन जी, स्वागत है वीआईपी न्यूज में। धन्यवाद। चितरंजन जी, हालात देखिए बड़े बुरे थे कल के दिन। लोग खुशियां मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, लेकिन 40 से अधिक मौतें बिहार के अंदर, वो भी एक खुशी के पर्व पर, जो फिर से प्रशासनिक रवैये की पोल खोल कर रख दी है। आपके इलाके का कैसा माहौल रहा, ये भी आप बताइएगा चितरंजन जी, और कैसा रहा कल का दिन चितरंजन जी? देखिए, वो तो अभी हम एक न्यूज अभी मैंने पोस्ट किए हैं। अररिया में हमारे पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनको जो है सो घर के सामने घेर कर बुरा तरीका से मारा। उसके बाद में जब थाना में कंप्लेन करने गए तो उसके बाद फेसबुक पर लाइव जो है सो धमकी दिया, और फिर घर के सामने आकर उनको धमकी दिया कि जैसे घर में घुस के मार देंगे। तो माने कोई एकदम समझिए कि ऐसा माहौल हो गया है बिहार का कि कहीं लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं है। पुलिस प्रशासन का कोई भय नहीं है किसी के मन में। अपराधी खुलेआम उनकी मर्जी चल रही है, अपराधियों का तांडव हो रहा है, कहीं कोई देखने सुनने वाला नहीं है। भगवान भरोसे जनता जी रही है बिहार में जो स्थिति है। ठीक है, हमारे सीनियर रिपोर्टर शशांक दुबे भी लाइव में जुड़े हुए हैं। शशांक, चितरंजन जी है लाइन पर, कुछ सवाल आपके। देखिए, चितरंजन जी से सवाल करने का वक्त नहीं है सागर। सवाल सरकार से है, सवाल प्रशासन से है। चितरंजन जी, एक सार्थक, एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाकर लोग अपनी आवाज़ दिखाते रहते हैं, लेकिन आज हम सवाल अगर किसी से कर सकते हैं तो वो चितरंजन जी से एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते जरूर कर सकते हैं। चितरंजन जी, आप एक समाज के भी नागरिक, एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के बावजूद एक समाज के भी लोग हैं। क्या हम सभी लोग समाज में होली जैसे पर्व को सौहार्दपूर्ण मनाने के लिए अपना दायित्व निभा रहे हैं? क्या हर कुछ प्रशासन और पुलिस के डंडे पर ही डाला जा सकता है? क्या हमारा कोई दायित्व नहीं है चितरंजन जी? नहीं, दायित्व है, इसीलिए तो कह रहे हैं कि जो है कुछ नियंत्रण जो आपको दिखाई पड़ रहा है ना, जो ये जन अराजकता की स्थिति हो गई है। खुद यहाँ पर जो तंत्र के का मंदिर है, वहाँ पर जब इस ढंग से आप देखे, जिस ढंग से गुंडागर्दी वहाँ पर प्रशासन के सर पर और माने सारे नियम कानून को अलग रखकर जिस ढंग से गुंडागर्दी का खुलेआम प्रदर्शन हुआ, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं? समझिए कि सामाजिक प्रतिबंध और सामाजिक जागरूकता के कारण ही अगर कुछ कम दिखाई पड़ रहा है, या कहिए कि कुछ अगर लोग घूम रहे हैं, निकल रहे हैं, पर्व मना रहे हैं, तो वह समाज की माने भूमिका उसमें मानी जाएगी। पुलिस और प्रशासन की कोई भूमिका इसमें नहीं रही। चलिए ठीक है, शुक्रिया चितरंजन जी आपका वीआईपी न्यूज बातचीत के लिए। शशांक, आपका भी शुक्रिया। जिस तरह से रंगों वाली होली ने छोड़ी खूनी छाप कल के दिन, 40 से अधिक मौतें, चाहे वो हत्याएं हो या फिर तमाम वो मामले जो हर दिन आप देखते हैं बिहार के अंदर, लेकिन कल के दिन भी कुछ तस्वीरें अलग नहीं दिखाई दी। कहीं जमीनी विवाद के चलते हत्या, कहीं पर डीजे बजाने को लेकर कहासुनी, फिर एक दूसरे पर लाठी डंडे चले, पिटाइयां हो गई और लोगों की जानें चली गई। नीरज कुमार, वरिष्ठ नेता जेडीयू के फोन लाइन पर। नीरज जी, स्वागत है वीआईपी न्यूज में। जी धन्यवाद। नीरज जी, कल के दिन होली ने अपनी खूनी छाप छोड़ी है सर। 40 से अधिक मौतें हुई बिहार के अंदर। कई जगहों पर पुलिसकर्मी देर से पहुंचे, इसीलिए लोगों की जानें चली गई। कहीं पर ढीला दिखाई दिया प्रशासन का रवैया। सर, ये मुस्तैदी आखिर क्यों नहीं दिखाई दी कल के दिन? हम केवल यह जानना चाहते हैं कि 40 लोगों ने जो आपको बताया, उसकी सूची को उन्होंने सार्वजनिक की है क्या? किस जिले में, किस थाने में, किस गांव में ये घटना हुई है? क्योंकि मुझे अद्यतन जानकारी नहीं है। समग्रता में 40 बात की कही गई है,
तो हम ये जानना चाहते हैं कि तब हम जानकारी लेके बताएंगे कि 40 आदमी का किस थाने में, किस जिले में, अगर हमारे नंबर पर उस सूची भेज दी जाए तो आधे घंटे में मैं सब जगह से बात करके आपको रिपोर्ट कर दूंगा। चलिए ठीक है सर, आपके पास रिपोर्ट पहुंचेगी, लेकिन सर जो मामले सामने आए सर इस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी तो बेहतर होगा। शुक्रिया बातचीत के लिए वीआईपी न्यूज में। तो रक्त रंजित होली कल के दिन कुछ ऐसी दिखाई दी। आपसी झड़प और खूनी संघर्ष जो आज के दिन वीआईपी न्यूज आपको तस्वीरें दिखाया, ये ऐसा नहीं है कि पहली बार है होली पर, हर बार ऐसी ही तस्वीरें रही। लेकिन सरकार ने, प्रशासन ने अगर सबक लिया होता होली के दिन तो शायद कल के दिन जो तमाम खुशियों वाले दिन मातम में तब्दील होती हुई तस्वीरें दिखाई दी वो ना होती। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।